दानव सागर मंथन के लिए उतावले हैं तो फिर हमें भी देर नहीं करनी चाहिए। पक्षीराज, आज्ञा है लक्ष्मीपति। पक्षीराज, आप हमारे सुदर्शन के साथ मंदर पर्वत पर जाइए। जो आज्ञा देवेश्वर। हे सुदर्शन, आप पक्षीराज के साथ मंदर पर जाइए और मंदर पर्वत को जड़ से काट दीजिए। और हे पक्षीराज, मंदर के जड़ से कट जाने पर आप उसे हमारे पुष्पक से बांधकर सागर तट पर ले आइए और फिर हमारे अगले आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगा देवेश्वर। सुदर्शन, आप अपने कार्य का शुभ आरंभ कीजिए। मैं पुष्पक लेकर लौटता हूं। आपको अपना वचन याद है देवराज? आपने कहा था सागर मंथन से जो भी निकलेगा वो आपके और हमारे मध्य समानता से बांटा जाएगा। हमने यही निश्चित किया था दानवराज, और हम अब भी अपने वचन पर अडिग हैं। तो फिर ठीक है, सागर मंथन का शुभारंभ होगा। पक्षीराज जैसे ही मंदर पर्वत लेकर आएंगे, मंथन आरंभ कर दिया जाएगा।
नहीं देवराज, हम तुम का छोर पकड़ेंगे और तुम देवतागण मुख की ओर रहोगे। ये नहीं हो सकता। दानव पक्ष वासुकी के मुख का छोर पकड़ेगा और हम दुम की ओर रहेंगे। दानवराज ने जो कह दिया वही होगा। हमारे देवराज के निर्णय भी कोई नहीं बदल सकता। तो फिर समझ लो संधि समाप्त हो गई और समझौता भी टूट गया। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है। वातावरण का ताप बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है। किस विवाद ने ताप को बढ़ा दिया है? देवर्षि, आप ही निर्णय कीजिए। हमारा कहना है कि दानव वासुकी के मुख का छोर पकड़ेंगे और देवता धूम का छोर, पर ये दानव मान ही नहीं रहे हैं। हे देवर्षि, समझौते का प्रस्ताव देवराज लेकर आए थे, हमने मान लिया। अब हम प्रस्ताव रख रहे हैं तो देवराज क्यों नहीं मानते? उचित है, सर्वथा उचित है। देवराज, दानवराज का तर्क बुद्धिसंगत है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? आप तो दानवों का पक्ष ले रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं देवराज, मैं तो वही कह रहा हूं जो न्याय संगत है। हे देवराज, शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है या पांव? 100% मुख। वो ऊपर होता है, ऊंचा होता है, शरीर की पहचान बताता है। तो फिर तो श्रेष्ठ की ओर उसी को ही होना चाहिए जो स्वयं भी श्रेष्ठ हो। क्या कहना चाहते हैं आप देवर्षि? मैं ये कहना चाह रहा हूं दानवराज कि जिस प्रकार शरीर में मुख श्रेष्ठ